government take initiative to build network like what WLO said. And when I'm saying government, I'm also requesting Mavim, if Mavim could do this, and then actually we can have at the state level such network, and wherein it will be very easy for us to achieve the goals that we have in our mind. With reference to legal provisions, Hindu Succession Act needs to be amended, which is very gender biased. Even 2005 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना करना, पार्लियामेंट ने जितना करना चाहिए था उतना किया नहीं है. पहली तो बात आपकी मैं रखूंगी, legal language needs to be improved. It has to be inclusive and then cover human beings. Second point is with reference to difference between male and female dying. बहू मरती है तो उसकी सास उसकी हेir होती है, लेकिन सास मरती है तो बहू को नहीं इंटरेस्ट है. वो आप ना दोनों में झगड़ा डाल दो तो फिर मैन एंड वुमन का झगड़ा है वो तो अपने आप मिट जाएगा. लेट औरत तो झगड़े अपने अपने अपने. ये जो स्ट्रैटेजी है और पैट्रियार्कल रिफ्लेक्शन में है. मैं लड़की हूँ, औरत हूँ, तो मेरे बेटे हैं क्या, ये देखना है आपको. किसने अधिकार दिया आपको, मेरा बेटा है नहीं है, who decides for? So there are so much gender bias provision even today in Hindu Succession Act, which is supposed to be the most progressive law in the country. So and then along with that, मेरा एक कहना है कि restrictions at the law college we had drafted uniform civil code on all adoption, succession, marriage law. अभी वो टॉपिक नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं उसके लिए बोलती हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे रिलीजन से सीखना चाहिए. अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मेरा कहना ये है कि मुस्लिम लॉ में देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन विल मेकिंग पावर. मेरा जो अनुभव है लीगल एड सेंटर में काम करते हुए और लॉयर फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए, काफ़ी टाइम्स फादर एंड मदर, बोथ मेल एंड फीमेल owners of the property, they approach the lawyers for asking for preparing a will for them so as to deny the right to their daughters. ये होता है ऐसा. एक तो हमारे यहाँ विल मेकिंग का परसेंटेज काफ़ी कम है इंडिया में ओवरऑल, बट जो होता है वो इस पर्पज़ के लिए होता है. तो मेरा कहना ये है कि मुस्लिम लॉ में जैसे रिस्ट्रिक्शन ऑन विल मेकिंग पावर है, यू कैन नॉट डिस्पोज ऑफ योर एंटायर प्रॉपर्टी थ्रू विल, ऐसे मुस्लिम लॉ की प्रोविजन है. तो यू शुड थिंक ऑफ ब्रिंगिंग इट ओवर हियर. और मेरा फिर से अपील है टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट कि हम लीडर्स होंगे सारे देश के लिए, तो ऐसे चेंजेस आप जितना ला सकते हो वैसे लाओ. एंड देन लास्ट पॉइंट एंड देन आई स्टॉप. ये यूथ जो है, इन्वॉल्विंग यूथ एट ऑल लेवल्स, मैंने पहले भी ये मुद्दा उठाया है, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ कि जैसे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उसमें ड्राफ्टिंग ऑफ जीआर, ड्राफ्टिंग ऑफ सर्कुलर्स, वारसाई कैंप जो होल्ड करने हैं उसके लिए उनकी मदद, जिस तरह आप उनकी मदद कर सकते हो वो लेके उनको इन्वॉल्व करना चाहिए. एंड देन दे विल ऑटोमेटिकली गेट ओरिएंटेड टुवर्ड्स व्हाट वी आर सीकिंग. और जाते जाते ये निकालने से पहले लास्ट पॉइंट अभी जो आया नहीं है हमारा, वो ट्राइबल के कस्टमरी लॉज जो है, जिनको हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी कोई भी कानून नहीं होता है, उनके अपने अपने कस्टमरी लॉज हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कहीं हुआ नहीं है. तो वो डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए. उनके तरफ से जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो निकाल लेने चाहिए विथ रेफरेंस टू वीमेंस राइट टू प्रॉपर्टी. और उनके लिए भी इंक्लूसिव की जो हम बात करते हैं, तो उनको भी सोच के उनके लिए, उन औरतों के लिए क्या करना चाहिए ये भी हमको देखना पड़ेगा. काफ़ी सारे और भी मुद्दे रह गए हैं. रिक्वेस्ट टू द ऑर्गेनाइजर्स, ऐसे वारंवार आप मीटिंग्स ले लो तो हम अपने मुद्दे उठा के कुछ काम कर सकते हैं.